हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपसे 3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपकी रिकवरी को एनहांस कर सकते हैं। और वो 3 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो यूजुअली जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हमें क्या करना चाहिए उस चीज़ के बारे में हम कभी बात नहीं करते और हमें कभी बताया भी नहीं जाता कि क्या लाइफस्टाइल में हम चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि जो हमारी जीबीएस की रिकवरी है वो एनहांस हो जाए। तो जो सबसे पहली जो चीज़ हमारे को लाइफस्टाइल में चेंज करनी है वो है हमारी डाइट। और डाइट में हमारे को क्या चीज़ चेंजेस करनी है जो कि मेरे को भी लगता है कि मेरे को भी करना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपका आता है शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। वो क्या होती हैं, जैसे आपकी कोका कोला हो गई, आपकी फ्रूटी हो गई, आपकी माज़ा हो गई, आपकी ट्रॉपिकाना हो गई, आपके रियल जूस हो गए। ये क्या होता है, ये जो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस होती हैं इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है। और जब हम इनको कंज्यूम करते हैं तो हमारे को पी के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और ये हमारी जो बॉडी में नर्व्स होती है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन हम क्या होते हैं, एडिक्शन हो जाता है और स्वाद स्वाद के चक्कर में हम इन्हें पीते जाते हैं और इतना ज़्यादा पी लेते हैं कि हमारी ओवरऑल जो इम्यूनिटी है वो ओवर टाइम वीक होती जाती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो है कार्ब्स, बैड कार्ब्स। बैड कार्ब्स में आता है आपका मैदा। मैदा यूजुअली हमारे को बाहर के आइटम्स में जो भी मिलता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, जैसे छोले भटूरे हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गए, मोमोज हो गए। ये क्या होते हैं, मैदा से बने होते हैं और ये मैदा जो होती है हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि ये बैड कार्ब्स में आई जाती है। घर पे जो मैदा से चीज़ें बनाई जाती हैं वो चीज़ें हमारे लिए जो घर में कार्ब्स होते हैं, जैसे राइस हो गए, ओट्स हो गए, ये हमारे घर वाले जो कार्ब्स होते हैं ये अच्छे होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो बाहर वाले हम शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस और जो बैड कार्ब्स होते हैं लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, जो कि खाने में छोले भटूरे बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर जो है डैमेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रहे होते हैं और हमारी नर्व्स को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे को ये चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती और हमारे को कोई बताता भी नहीं है और स्वाद स्वाद के चक्कर में हम इनको ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं। और ओवर टाइम क्या होता है कि जब हम इनका कंजम्पशन 1 साल 2 साल तक रेगुलर करते हैं स्वाद स्वाद के चक्कर में, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हमारी नर्व्स नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। और अगर हम रिकवरी कर रहे हैं तो ये शुगर स्वीटेंड जो बेवरेजेस होती है और ये आपकी जो बैड कार्ब्स होती हैं लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, इनफैक्ट चॉकलेट्स भी जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होते हैं, इंक्लूडिंग आपके बेकरी प्रोडक्ट्स जहाँ पे पैटी होगी वो भी मैदा से बनती है, पेस्ट्रीज हो गई उसमें क्या होती है, मैदा और शुगर कंबाइंड होती है, केक्स हो गए, मैदा और शुगर कंबाइंड होता है। और अगर आप चीज़ नोटिस करो कि ये जो चीज़ें होती है खाने में बड़े टेस्टी होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। कभी कभार ओकेजनली महीने 2 महीने में एक बार खा लिया दैट इज़ फाइन, लेकिन हम जब इनको एडिक्शन हो जाता है हमारे को खाने का तो हम रेगुलरली कंज्यूम करने लग जाते हैं और रेगुलर कंजम्पशन से हमारे को पता नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर ये कैसे जाके हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है, हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रही है और ओवरऑल हमारे को जो हमारी नर्व्स है उनको भी नेगेटिवली इंपैक्ट करने लग जाती हैं। और अगर हम रिकवरी कर रहे हैं तो हमारी रिकवरी स्लो भी हो सकती है इन सारे कारणों की वजह से। तो पहली चीज़ हमारे को डाइट में से शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, अगर हम घर में चाय कॉफ़ी में या फिर लस्सी में चीनी डाल रहे हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन जो हम ये एडिशनल शुगर लेते हैं ना इंक्लूडिंग चॉकलेट्स या पेस्ट्रीज या फिर शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस लाइक पेप्सी या फिर ट्रॉपिकाना जूस या फिर लिम्का या फिर फ्रूटी या माज़ा, ये हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है। और बैड कार्ब्स लाइक छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बस स्वाद बहुत ज़्यादा लगते हैं, एडिक्टिव भी होते हैं, इसलिए इनको खाना कम से कम चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर करते हैं और नर्व्स को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ होगी डाइट। दूसरी चीज़ होगी एक्सरसाइज। आप सबको पता है कि फिजियोथेरेपी हर कोई रेकमेंड करता है, फिजियोथेरेपी करना इसलिए ज़रूरी है या एक्सरसाइज करना इसलिए रेगुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर इंप्रूव होता है और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो नर्व्स के पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, जब नर्व्स के पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे तो वो रिकवर ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी। तो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है कि मूड भी अच्छा होता है, स्ट्रेंथ भी आती है, एजिलिटी भी आती है, मोबिलिटी भी बढ़ती है। तो एक्सरसाइज एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप हेल्दी हो या फिर अगर आप जीबीएस से रिकवरी कर रहे हो तो उसमें एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा अहम रोल है जो कि हमारे को हर रोज़ 20 to 30 मिनट्स डेली बेसिस पे एक्सरसाइज रेगुलरली वीक में 5 डेज अ वीक करनी चाहिए और 2 दिन रेस्ट भी लेना चाहिए क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम पर रिकवर करती है और रीग्रो करती है। तो दूसरी चीज़ हो गई एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हमारे को करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है टारगेटेड सप्लीमेंट्स। जब हमारे को जीबीएस होता है तो डॉक्टर हमारे को सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, यूजुअली B12 का सप्लीमेंट होता है वो। उससे क्या होता है कि जो हमारी नर्व कंडक्शन है और जो हमारी जो नर्व डैमेज होगी है वो रीजनरेट और रिकवर होने लग जाती है बहुत तेज़ी से। तो जो तीसरी चीज़ है वो है सप्लीमेंट्स, वो भी हमारी रिकवरी में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। चौथी चीज़ है माइंडसेट। जितना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होगा उतनी अच्छी हमारी रिकवरी होगी। जैसे 2 वर्ड्स हैं इफ़ एंड व्हेन। अगर आप ये बोलते हो कि अगर मैं ठीक होऊंगा तो आपके माइंड को एक नेगेटिव सिग्नल जाता है कि पता नहीं ये इंसान ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन जब हम बोलते हैं ना व्हेन,
तो ये हम बोलते हैं कि जब मैं ठीक हूँगा तब मैं ये करूँगा। तो माइंड को ये तो पता है कि ये ठीक तो होगा, लेकिन ये नहीं पता कि कब ठीक होगा, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हाँ ये ठीक होगा। तो हमारे को कभी भी इफ़ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा व्हेन बोलना चाहिए कि जब मैं ठीक हूँगा तब मैं ये करूँगा, तब मैं वो करूँगा, तब मैं ऐसा करूँगा, तब मैं वैसा करूँगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपके जो माइंड है उसमें एक पॉजिटिव थॉट जाएगा, तो वो रिकवरी भी उस तरीके से ही होगी। तो जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी रिकवरी भी होगी। और लास्ट चीज़ है टाइम, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो स्लोवेस्ट हीलिंग टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो 1 से 2 साल ले सकते हैं रिकवरी होने में। तो जब हम जब इन सारी चीज़ों को, डाइट को अच्छी रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग भी रखेंगे, और हम जब इस चीज़ को 1 से 2 साल देंगे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो आप ये नोटिस करोगे कि मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ आपकी जो रिकवरी है वो अच्छी हो जा रही है। इस महीने जो आप चीज़ नहीं कर पा रहे थे, अगले महीने वो कर पा रहे हो, अगले महीने जो नहीं कर पाओगे उसके अगले महीने कर पाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रिकवरी उतनी अच्छी होती जाएगी। अगर हम डाइट अच्छी रखेंगे, एक्सरसाइज भी रेगुलर करेंगे, और साथ में सप्लीमेंट्स भी लेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग भी रखेंगे, और चीज़ों को समय देंगे ना, तो हमारी जो रिकवरी है बहुत ही बढ़िया होगी। और फ्यूचर में हमारे को किसी भी तरीके की जो डिजीज़ है उसके होने के भी जो चांसेस हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमारे को खाने पीने में क्या ध्यान रखना है कि शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो है अवॉइड करनी है, मैदा अवॉइड करना है, जो बाहर का होता है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, और जो पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक चिप्स, कुरकुरे या फिर मैगी, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। खाने में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर का खाना जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से नर्व्स तक ट्रांसफ़र होंगे और उतनी ज़्यादा रिकवरी अच्छी होगी। सप्लीमेंट्स भी हेल्प करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग भी हेल्प करेगी, और जब चीज़ों को 1 से 2 साल देंगे तो रिकवरी बहुत ही ज़्यादा शानदार होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जो इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। अगर आपके काम आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। आज आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।